हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़ातिमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ा तो आज भी था मेरा, लेकिन फिर भी मैं अपनी मम्मा को लेकर बेशर्मों की तरह निकल गई आवारागर्दी करने। वैसे मैं ईद की शॉपिंग कंप्लीट करने जा रही थी। ये मेरे कुछ ड्रेसेस थे, दो फर्स्ट डे का और थर्ड डे का, तो मैंने इसके साथ ज्वेलरी लेनी थी, वही लेने जा रही थी मम्मा के साथ। तो अभी सारे उठे, फ्रेश वगैरह हुए और हम लोग निकल चुके बाहर ज्वेलरी एक्सप्लोर करने। हमने सोचा चलते हैं, देखते हैं, अगर यहाँ से पसंद आई तो ले लेंगे बाज़ार से अपनी सिटी से, वरना हम लोग ऑनलाइन परचेज़ कर लेंगे ज्वेलरी। मम्मा ने कहा पहले यहाँ तो देख लो, फिर मैं तुम्हें ऑनलाइन दे दूँगी ज्वेलरी। तो फिर हम लोग निकल चुके एक्सप्लोर करने के लिए। अभी यहाँ बैठे हुए थे हम लोग, अपने घर का जो बिल है वो निकलवा रहे थे कि देखते हैं कितना बिल आया है। और बिल तो माशाल्लाह हम लोगों ने निकलवा लिया था ऑनलाइन, और जैसे मम्मा ने बिल देखा मम्मा को तो गश ही पड़ गया, क्योंकि इस दफ़ा फिर वापटा वालों ने हमें चूना लगाया है। हमने तो इतने फैंस वगैरह भी नहीं चलाए थे, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पंजाब में बारिशें वगैरह हो रही हैं, डेली इतनी हवा चल रही होती है। तो जी घर से निकले और सिटी साइड आ चुके थे हम लोग। सबसे पहले मम्मा के ड्रेसेस की लेस वगैरह लेनी थी, जो मम्मा ने पैचेस वगैरह लेने थे। टेलर ने बताया कि आपके ड्रेस की लेंथ कम हो रही है, तो इसीलिए सबसे पहले मम्मा के ड्रेस का जो मटेरियल है वो सारा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मेरी ज्वेलरी की बारी आएगी। मार्केट साइड हम लोग पहुंच चुके थे और इसके बाद मम्मा ढूंढ रही थी यहाँ शॉप कोई अच्छी सी, जहाँ से पैचेस और लेस वगैरह मिल जाए मम्मा का ड्रेस कंप्लीट करने के लिए। वैसे तो एक अंकल हैं जहाँ से मम्मा लेती होती हैं लेसेस वगैरह, लेकिन आज उनकी शॉप बंद थी, इस वजह से वहाँ से हम लोगों ने विज़िट कर लिया था और यहाँ आके कोई ना कोई शॉप ढूंढ रहे थे कि मिल जाए हमें। मम्मा के ड्रेस का मटेरियल हम लोगों ने ले लिया था और उसके बाद यहाँ मैं आई थी सेल पर अपने स्लीपर्स वगैरह लेने, जो मैं कैजुअल ड्रेसेस के साथ पहनूंगी, क्योंकि ब्रांड से तो इतने महंगे मिल रहे हैं। वहाँ से मैंने अपने ईद के शूज़ लिए थे, यहाँ से 600 के मैंने अपने स्लीपर्स ले लिए जो कैजुअल पहनूंगी। उसके बाद यहाँ ज्वेलरी शॉप पर आई थी और ये कोई भी अच्छी ज्वेलरी नहीं दिखा रहे थे, सारे जो ओल्ड फैशन थे मैं पहन चुकी हूँ वही सारी ज्वेलरी थी। फिर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स वगैरह विज़िट की, ये भी विज़िट की, लेकिन यहाँ कोई अच्छी ज्वेलरी थी नहीं। और जैसे पंजाबी में नहीं बोलते, यहाँ बाज़ार में तो लोगों ने अन्नी डाली हुई थी, इतने एक दूसरे के अंदर लग लग के चल रहे थे, किसी में सब्र नहीं था। हालांकि रमज़ान है और रोज़े हैं, रमज़ान में तो यही इंसान सीखता है रोज़े रख के सब्र करना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तानी अवाम में सब्र है ही नहीं। और फिर आ गए इन अंकल के पास। ये अंकल की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यहीं से सारी, जो मेरे भाई की शादी थी ना तब मैंने यहीं से सारी ज्वेलरी ली थी। और मम्मा ने यहाँ से अपनी रिंग्स वगैरह ली थी। इन अंकल ने भी अन्नी डाली हुई थी। इनसे जब मैंने झुमके लिए अपने ग्रीन ड्रेस के साथ तो कहते 1800 के हैं। मम्मा कहते चल मेरी पुत्री तू कार चल, मैं तेनू लंडे च सही से झुमके ला दांगी। उसके बाद इन अंकल से मैंने अपने बैंगल्स खरीदे ग्रीन ड्रेस के साथ, और फिर मैं नोज़ पिन देखने आ गई शॉप में, और इनके पास अच्छी नोज़ पिन्स नहीं थी। अभी तो मेरे लेंस भी रहते थे, वो भी लेने हैं और नोज़ पिन भी लेने। तो मैं शॉप पे नोज़ पिन और लेंस गई थी, लेकिन वो तो मिले नहीं, लेकिन ये वाली जो रिंग है ये मिल गई। मैं तो वहाँ ज़िद करके खड़ी हो गई मम्मा लेके दें। फिर ये वाली रिंग ली और फिर इसके बाद लाइमलाइट जाना था, जो थर्ड डे का ड्रेस है उसके साथ मैंने अपना ट्राउज़र लेना था। सिंगल कुर्ती ही ली थी वो वाली मैंने, तो अभी जा रहे हैं लाइमलाइट पहुंच चुके थे और मैंने अपना ट्राउज़र भी ले लिया था। मम्मा अभी बाकी विज़िट कर रही थी। जब मम्मा ने विज़िट कर लिया तो मम्मा ने मुझे एक ब्लैक ड्रेस दिखाया, मैंने बोला ले दें, लेकिन मम्मा ने नहीं लेके दिया, क्योंकि मम्मा को इस दफ़ा जो इस साल में खर्ची मिली थी ना जितनी भी थी, तो मम्मा को मैंने इतना ज़्यादा चूना लगाया, जिस ब्रांड पे जाऊँ 9-9 10-10 हज़ार का ड्रेस मम्मा मुझे ले के दें। इस दफ़ा मम्मा ने अपने पैसों में से मुझे शॉपिंग करवाई
और मम्मा कहती बेटा अब मैं तुम्हें और चूना नहीं लगाने दूंगी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बकरा ईद पे ब्लैक ड्रेस ले दूंगी, अभी जो लेके दी है वही पहन लेना। और फिर हम लोगों ने एग्जिट कर लिया लाइमलाइट से भी। फिर उसके बाद हम लोग कैफ़े सजावल आ गए, यहाँ से दही ली हम लोगों ने सहरी के लिए। फिर उसके बाद हम लोग इफ्तार के लिए फ्रूट्स वगैरह परचेज़ करने आ गए। फ्रूट्स वगैरह परचेज़ कर लिए और फिर अभी हम लोग आए थे जलंधर स्वीट्स पर, यहाँ से समोसे वगैरह लेने थे और रोल, वो परचेज़ किए। और ये अंकल बता रहे थे कि 5 साल हो गए हैं इन्होंने हमारे पैसे नहीं ज़्यादा किए, जो इन्हें तनख्वाह वगैरह मिलती है ना, कहते अगर 5 साल में 500 रुपये भी बढ़ाते तो बढ़ जानी थी हमारी जो तनख्वाह थी। मैंने कहा अंकल आप नौकरी ही छोड़ दें, कहते बेटा जाएंगे कहाँ नौकरी छोड़ने के बाद। और यहाँ आंधी चलना स्टार्ट हो गई थी, फिर हम लोगों ने सोचा टाइम से घर जाएं क्योंकि 1 घंटा रह गया था इफ्तार होने में भी। घर अब लोग पहुंच चुके थे और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, भाई गेट खोले वो दोबारा से बंद हो जाए, इसी बात पर उसे डांट भी पड़ गई। कहता मम्मा मेरी क्या गलती है, हवा इतनी चल रही थी। घर पहुंचने के बाद फिर जो फ्राई करने वाली चीज़ें थी वो वाली निकाली फ्रीज़र से, उन्हें फ्राई किया। और यहाँ तकरीबन 30 मिनट्स रह गए थे इफ़्तार होने में। और आज के इफ़्तार में फिर से मम्मा ने कस्टर्ड बनाया था और ये मेरे बड़े भाई की फरमाइश पे बनाया था, बोल रहा था इफ़्तार करने के बाद मैं आऊँगा मम्मा मेरे लिए कस्टर्ड बना के रखें। और फिर से आसमान बिल्कुल क्लाउडी हो चुका था, ज़रूर आज फिर बारिश होगी क्योंकि दिन में जब आंधी होती है रात को ज़रूर बारिश होती है। और यहाँ फ्राई करने वाली चीज़ें फ्राई हो रही थी और इफ़्तार में तकरीबन 20 मिनट्स रह गए थे। सो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।